Hello everyone. So now let's solve this particular problem statement. Name, find sum. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या करना है? जो भी वैल्यू आपको n की दी गई है, रीड कर लेते हैं. गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, तो जो n है वो आपको पॉजिटिव इंटीजर होगा. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n. ठीक है. लेट्स से n की वैल्यू 3 है, तो ये बोल रहा है आपको 1 प्लस 2 प्लस 3, इसकी वैल्यू 6 के बराबर है, तो 6 आपका आंसर है. लेट्स से n की वैल्यू 5 है. अगर n की वैल्यू 5 है तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. अगर आप ऐड करोगे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15. 15 आपका आंसर है. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. इस कैलकुलेशन को अगर आप समझ गए तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा. नाउ लेट्स से मैं आपको कंटिन्यूस नंबर देते जाऊंगा, आपको उसको ऐड करते जाना है. ठीक है. सो लेट्स से 5, 7, रिजल्ट कितना हुआ? 12. देन 3, रिजल्ट कितना हुआ? 15. देन 2, रिजल्ट कितना हुआ? 17. देन 1, रिजल्ट कितना हुआ? 18. नाउ 3, रिजल्ट कितना हुआ? 21. तो जब सम फाइंड करने के लिए आपने स्टार्टिंग से कैलकुलेशन की कि प्रीवियस रिजल्ट में पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब 5 प्लस 7 किया तो रिजल्ट आया 12, एंड मैंने आपको नया नंबर 3 दिया. क्या आपने 5 प्लस 7 प्लस 3 फिर से किया कि प्रीवियस रिजल्ट जो आपके पास था उसमें आपने 3 ऐड कर दिया एंड आपने बोला आंसर 15 है? नाउ मैंने आपको नया नंबर दिया 2, तो आपने क्या किया? 15 प्लस 2 और बोल दिया आंसर क्या है? 17. फिर मैंने बोल दिया 1, तो जो प्रीवियस रिजल्ट कंप्यूटेड था 17, उसमें आपने 1 ऐड किया एंड आपने बोल दिया आंसर क्या है? 18. करेक्ट. अब स्टार्टिंग से 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 नहीं कर रहे हो. करेक्ट. तो जो प्रीवियस एडिशन रिजल्ट है आप अपने माइंड में स्टोर कर रहे हो एंड एट द एंड जो फाइनल आंसर है 21 वो आप मुझे बता दोगे. तो जो कैलकुलेशन आप माइंड में स्टोर कर रहे हो प्रीवियस रिजल्ट की, सिमिलरली अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फाइंड करना है, इस सेम कॉन्सेप्ट को यूज करें. जो प्रीवियस कैलकुलेशन की रिजल्ट है उसको हम कहीं पे स्टोर कर लेंगे. अब उस स्टोरेज को हम नाम दे देते हैं सम. ठीक है. एंड इनिशियल वैल्यू 0 होगी. अब इस सम में हमने क्या किया? पहले 1 को ऐड कर दिया. सम इक्वल टू सम प्लस 1. जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, करंट सम की वैल्यू क्या है? 0. 0 प्लस 1, सम में क्या आके स्टोर हो जाएगा? 1. करेक्ट. तो लेटेस्ट सम की वैल्यू क्या हो गई? 1. नेक्स्ट मुझे इसमें 2 स्टोर करना है, तो क्या मैं लिखूंगा? सम इक्वल टू सम प्लस 2. जो भी प्रीवियस कैलकुलेशन है उसमें 2 ऐड कर देना. तो 1 प्लस 2 विल बी 3. 3 किस में जाके स्टोर हो गया? अगेन सम में. तो सम की करंट वैल्यू क्या हो गई? 3. नाउ नेक्स्ट मुझे सम में 3 ऐड करना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस 3. करेक्ट. सम की करंट वैल्यू है 3. 3 प्लस 3 6. 6 किस में जाके स्टोर हो गया? सम में स्टोर हो गया. करेक्ट. अब नाउ लेट्स से मुझे 4 ऐड करना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस 4. प्रीवियस सम की वैल्यू थी 6. 6 प्लस 4 10. सॉरी, 6 प्लस 4 किस में जाके स्टोर हो गया? सम में. तो सम की करंट वैल्यू में 10 बोल सकता हूं. अब मुझे सम में लेट्स से 5 ऐड करना है. ठीक है. तो फ्लो इस तरीके से चल रहा है. सम इक्वल टू सम प्लस 5. सम की प्रीवियस वैल्यू थी 10. 10 प्लस 5 ऐड होके कितनी होगी? 15. 15 किस में स्टोर हो गया? सम में. करेक्ट. सम की फाइनल वैल्यू क्या हुई? 15. अब मैंने सम में क्या क्या ऐड किया? मैंने पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5. तो अगर आप ऐड करोगे सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसका सम कितना आया? 15 ही आएगा.
एंड आपका फाइनल रिजल्ट भी 15 है। तो ये जो एनालॉजी हमने यूज की थी कि 5 + 7 उसका रिजल्ट 12 आया, फिर इस 12 में हम 3 ऐड कर दे रहे थे 15 के लिए, हम स्टार्टिंग से 5 + 7 + 3 नहीं कर रहे थे। सेम कॉन्सेप्ट को हमने यूज करके सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर फाइंड किया। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस 2, यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस 1, यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस 3, यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस 4, देन यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस 5। 5 नंबर ऐड करने के लिए ये स्टेटमेंट को आपने 5 बार लिखा। अब ये हो सकता है कि n की वैल्यू 1000 है, तो आप क्या 1000 बार सेम स्टेटमेंट लिखोगे? नहीं, राइट। अब अगर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट कर रहा है तो हमें क्या करना है? लूप को यूज करना है। अगेन हम फॉर लूप को यूज करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी लूप की? 1, क्योंकि पहला नंबर हम 1 ऐड कर रहे हैं। लास्ट वैल्यू क्या होगी? n, राइट। जैसे n की वैल्यू 5 थी तो हमने 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज ऐड की ना, तो i लेस देन और इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस, बिकॉज पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन 5, देन i सीक्वेंशियली इंक्रीमेंट कर रहा है, इसीलिए i प्लस प्लस। एंड स्टेटमेंट क्या रहेगा? सम इक्वल टू सम इक्वल टू सम प्लस व्हाट? i, क्योंकि i है ना जो पहले 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो सम इक्वल टू सम प्लस i। ट्रेस कर लेते हैं छोटा सा एग्जांपल लेके। लेट्स से n की वैल्यू 3 है एंड n की वैल्यू 3 है, i की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है एंड सम की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, करेक्ट। यहां मैं डिक्लेयर करना भूल गया था, तो सम इक्वल टू 0। सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0, i इक्वल टू 1। एंड अब कंडीशन चेक करोगे, i लेस देन और इक्वल टू n। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन ट्रू है, राइट, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, करेक्ट। 1 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। देन आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस i। सम की क्या वैल्यू है? 0, करेक्ट, 0। एंड i की क्या वैल्यू है? 1। सो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। वो किस में जाके स्टोर हो रहा है? सम में। तो सम की वैल्यू 0 से रिप्लेस होके 1 हो गई, करेक्ट। एंड फॉर लूप क्लोजिंग है तो इंक्रीमेंटल पार्ट में जाओगे, इंक्रीमेंटल पार्ट में जाओगे तो i की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 है, करंटली सम की वैल्यू 1 है एंड n की वैल्यू 3 है। तो फिर से चेक करोगे, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, यस, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के अंदर जाएगा। जैसे ये लूप के अंदर जाएगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा? सम इक्वल टू सम प्लस i। सम की वैल्यू क्या है? 1, i की वैल्यू क्या है? 2। 1 प्लस 2 ऐड होके किस में स्टोर हो जाएगा? अगेन सम वेरिएबल में, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में जाकर स्टोर होती है, करेक्ट। तो सम की वैल्यू क्या हो गई? 3, 1 रिप्लेस विथ 3। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? i की वैल्यू 2 की जगह 3 हो जाएगी। देन आप चेक करोगे, 3 लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू है। ट्रू है तो आप लूप के अंदर जाओगे एंड इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस i। सम की क्या वैल्यू है? 3। i की क्या वैल्यू है? 3। 3 प्लस 3 6। सम में 6 जाके स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। 3 रिप्लेस्ड होके 6 हो गया। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी? 4। एंड जब आप चेक करोगे कंडीशन, इंक्रीमेंटल का कंडीशन ही चेक होगी, राइट। 4 लेस देन और इक्वल टू 3, तो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप के बाहर आ जाओगे। लूप के बाहर जब आप आ जाओ, यहां पर आप प्रिंट सम कर सकते हो, करेक्ट। जो भी सम की लास्ट वैल्यू है उसे आप प्रिंट कर सकते हो।